सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अधेड़ की हत्या कर अपराधियों ने शव स्वर्ण रेखा नदी में बहाया। मानगो पुल के पास से अर्धजला शव नदी से बरामद। साक्ष्य मिटाने के ख्याल से शव को जलाने की कोशिश। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया। एमजीएम मेडिकल कॉलेज रिपोर्ट आने के बाद होगी हत्या की पुष्टि। अक्षेस व जुस्को ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ संयुक्त अभियान। दर्जनों दुकानों व आवासों को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। अभियान के दौरान किए गए थे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। विरोध के इतर दुकानदारों ने स्वयं की अपनी दुकानें खाली। विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय के सामने आजसू का जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी बिजली की नियमित आपूर्ति की कर रहे थे मांग। 15 दिनों के अंदर बिजली आपूर्ति ठीक करे विभाग, अन्यथा होगा बड़ा आंदोलन। आजसू मेंटेनेंस के कारण बिजली आपूर्ति में हो रही बाधा। महाप्रबंधक। आइए बात करते हैं अज्ञात व्यक्ति का शव स्वर्ण रेखा नदी से बरामद किए जाने की। अज्ञात अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हत्या कर शव को स्वर्ण रेखा नदी में फेंक दिया गया है। सांची पुलिस ने मानगो पुल के पास स्वर्ण रेखा नदी से अर्धजला शव बरामद किया है। पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने हेतु अपराधियों ने शव को जलाने की कोशिश की है, लेकिन किसी कारणवश शव जला नहीं तो उसे नदी में डालकर हत्यारे भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पहचान के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। बताते चले कि बुधवार की सुबह नदी किनारे गए लोगों ने शव देखकर साक्ची पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम हेतु एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। उसके बाद से पुलिस मृतक की पहचान में जुट गई है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही अज्ञात व्यक्ति की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। इसके पहले जमशेदपुर के साक्ची थाना अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी में एक अज्ञात शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने जलाकर साक्ष्य छुपाने की कोशिश की है। पुलिस मृतक की पहचान में जुट गई है। मृतक की पहचान के बाद मामला स्पष्ट हो पाएगा। आपको इतना मिले कि एक बॉडी जो है वो मट्टी देख रहे हैं, उस पर वाल पर लटका हुआ है। तो आए तो फिर जो है मट्टी लगा के हटवाया है। बॉडी सामने आता है, देख लीजिए किसी का पुलिस तो हत्या टाइप नहीं लग रहा है। आइए बात करते हैं अक्षेस और जिसको द्वारा चलाए गए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की। जमशेदपुर के भुयाड़ी स्थित पोला बस्ती मुख्य सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अक्षेस व जिसको की संयुक्त टीम द्वारा अभियान चलाया गया। इस दौरान फुटपाथ और आसपास अवैध रूप से बनाई गई दर्जनों दुकानों व आवासों को ध्वस्त कर दिया गया। इस बीच सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। बता दें कि यहां मुख्य सड़क किनारे जमीन को अतिक्रमित कर दर्जनों छोटे बड़े दुकान बनाए गए थे। निरीक्षण के उपरांत इन्हें पूर्व में ही खाली करने का नोटिस दे दिया गया था, लेकिन किसी दुकानदार ने नोटिस के एवज में इन जगहों को खाली नहीं किया। उसके बाद बुधवार को जमशेदपुर अक्षेस तथा जुस्को की संयुक्त टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि दुकानदारों ने टीम को देखते ही दुकानों से अपने सामानों को खुद से हटाकर दुकानों को खाली कर दिया, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से तमाम अवैध निर्माण को ध्वस्त कर उसे हटा दिया गया और अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। यहाँ जुस्को का लगभग 7.5 एकड़ का जमीन है। इसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनने वाला है, तो उसी के लिए बाउंड्री वाल का निर्माण होना है। तो उसी के लिए ये विधि व्यवस्था यहाँ की कोई नहीं कुछ हो, जो भी बाउंड्री वाल ये ध्वस्त करना है, तो इसी के लिए यह अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा यहाँ मजिस्ट्रेट के रखा गया है, नियुक्त किया गया। एवं यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ये ऐसे ही बाउंड्री वाल ध्वस्त होने लायक भी है और बहुत से अतिक्रमण हो गए थे दुकान ये सब, तो उसी को तोड़ा जाए। नहीं, दुकान इसी से बाउंड्री से चला हुआ और ये अतिक्रमित है, ये वैध नहीं है ऐसे बीच। लेकिन अगर मान लीजिए बाउंड्री वाल से अगर नहीं होगा तो कैसे बनेगा? ये आज और कल है। दुकानों को अभी नहीं बोला गया हटा लेने, उनको दिया गया था पहले भी नोटिस बोला गया था। आज भी जब हम आए तो मेरे द्वारा भी माइकिंग करवा दिया गया था कि हटा ले आधे से 1 घंटे के अंदर, ताकि किसी को नुकसान ना हो। आइए बात करते हैं विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय के सामने आजसू द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने की। जमशेदपुर शहरी क्षेत्र सहित पूर्वी सिंहभूम जिला भर में चरमराई बिजली व्यवस्था के खिलाफ आजसू पार्टी द्वारा बिष्टुपुर स्थित विद्युत विभाग महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन के साथ 1 दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही 15 दिनों के भीतर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की गई। महाप्रबंधक
इस दौरान जिला आजसू के तमाम पदाधिकारियों के साथ पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस भी मौजूद रहे। उन्होंने चरमराई बिजली व्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की गई। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने कहा कि वर्तमान समय में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को बिजली की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जरूरत के अनुसार वह समय से लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। 24 घंटों में केवल 5 से 6 घंटे ही बिजली की आपूर्ति की जाती है। तमाम उपभोक्ता बिजली का बिल समय पर चुकाते हैं, उन्हें तो 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। इसी मांग को लेकर आजसू पार्टी द्वारा विद्युत विभाग महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही 15 दिनों के भीतर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की गई। बढ़ते गर्मी और बिजली विभाग के अनियमित बिजली सप्लाई को देखते हुए लोगों को जो परेशानियां जो झेलनी पड़ रही है, इसको देखते हुए आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई ने आज बिजली विभाग के महाप्रबंधक को विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट कराने के लिए 1 दिवसीय ये कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम के माध्यम से महाप्रबंधक को अवगत कराते हुए और विशेष रूप से लोगों को बिजली के प्रति ध्यान देने के लिए आज हम लोग लिखित रूप से इनको एक मेमोरेंडम देंगे। साथ ही साथ विभाग को ये भी कहना चाहेंगे, चूँकि विभाग बिल लेने में जिस प्रकार से तत्परता दिखाती है, बिजली वितरण में उतना तत्परता नहीं दिखाती है। लोग नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करते हैं, तो लोगों को हक बनता है कि उनको 24 घंटा बिजली मिले। जमशेदपुर चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, आज लोग बिजली के प्रति जागरूक हुए हैं और लोग बिजली बिल भुगतान भी करते हैं। लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण आज इतनी चिलचिलाती धूप, इतनी बढ़ती गर्मी में जो परेशानियां झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, इसीलिए आजसू पार्टी आज यहाँ महाप्रबंधक के कार्यालय पहुँचे हैं। 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम कर रहे हैं और इसके बावजूद विभाग अगर इसमें सक्रिय नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से आजसू पार्टी आगे कार्रवाई करने के लिए विचार करेगी, बाध्य होकर। वहीं इस मामले में विभाग के महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने कहा कि विभाग द्वारा 1 जून से लेकर 11 जून तक लगातार मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, जिस कारण शटडाउन लिया जा रहा है। साथ ही बिजली की खपत के अनुपात में विभाग को बिजली नहीं मिल रही है। जल्द ही तमाम समस्याओं को दूर कर बिजली वितरण की व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। नहीं, देखिए ना, मैंने ना उनकी गलती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, हम एक्सपेक्टेशन के हम ऐसे कह सकते हैं कि जो उनका एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन पे हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ये हम एडमिट करेंगे। क्योंकि आज के डेट में स्वाभाविक है कि जमशेदपुर जैसे शहरों में जो गर्मी है, अगर हाफ एन आवर भी गर्मी लाइन कटता है, कि आप भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते होंगे, तो लगता है कि 2 घंटे से लाइन कटा हुआ, पूरा पसीना वसीना आ जाता है, आदमी परेशान होने लगता है। तो आज के डेट में समय का डिमांड है कि एक्चुअल में 0 कट है, जो हम लोग अभी एवरेज 22 घंटा तो दे पाते हैं, लेकिन 0 कट वाला जो सिचुएशन है वो हम लोग अभी 2 घंटा में आधा घंटा करके 3 से 4 बार फ्यूज बनाने और इस सब के लेकर के हो जाता है। जो पब्लिक के कह सकते हैं कि उस एक्सपेक्टेशन पे अभी हम लोग उतना खड़े नहीं हुए। सप्लाई की कमी टाइम टू टाइम आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कह सकते हैं कि बीच बीच में, जैसे अभी हमारा डिमांड करीब समर में जैसे पूरे झारखंड का डिमांड विंटर में नॉर्मल में 1500 मेगावाट रहता है डीवीसी एरिया छोड़ करके, लेकिन अभी करीब वो 2100 मेगावाट जाता है। तो पावर परचेज हमारा 500 से 600 मेगावाट हो रहा है सेंट्रली, लेकिन कभी कभी वो पावर परचेज 350-400 होता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा हाफ एन आवर करके एक फीडर का शेडिंग होता है। अदरवाइज सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव किया है। पिछले 2-3 दिन से अभी डिवीजनल हेडक्वार्टर 700 मेगावाट का पावर परचेज कर रही है, इसके चलते अभी हेडक्वार्टर का कोई लिमिटेशन नहीं आ रहा। आइए बात करते हैं आजाद नगर में रोड के किनारे स्थित दुकानों में देर रात लगी आग की। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत आजाद नगर में सड़क किनारे स्थित दुकानों में देर रात आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। काफी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। लोगों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाने लगा। काफी मशक्कत के बाद अंततः आग पर काबू पाया जा सका। आग से हुए नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का पता चल पाएगा।
वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अचानक देर रात तेज धुआं और आग की लपटें उठते देख लोगों ने शोर मचाया। शोर सुनकर काफी लोग जमा हो गए और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग कैसे व क्यों लगी, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। लोगों का कहना है कि यह इलाका काफी घनी आबादी वाला है, संभव है कि किसी ने आग लगाई हो। वैसे मामला चाहे जो भी हो, जांच उपरांत ही सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल आग से हुई नुकसान का आकलन नहीं किया जा सका है। लगा दी, क्या लगा दिया पता नहीं, उसको बुझवाया बच्चों से बोल बाल के बच गया। बस अल्लाह ने गर्म कर दिया, बच्चे ला के पूरा पानी वानी पूरा सही से कर दिया है। पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, फोन लगा के चला गया। आइए बात करते हैं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा चाईबासा वन प्रमंडल के दौरे की। कोल्हान प्रमंडल चाईबासा के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने चाईबासा वन प्रमंडल का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने जामपानी में आसपास के ग्रामीणों एवं वन सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और वन विभाग की गाइडलाइंस के साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं बैठक के बाद ग्रामीणों द्वारा जल संचयन की योजना की मांग की गई तथा हाथियों से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया। संजीव कुमार ने ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हाथी बहुल क्षेत्र में कॉरिडोर और गैर वन भूमि पर जंगली जानवरों की दृष्टि से फलदार वृक्ष, बांस इत्यादि लगाए जाएंगे। गैर मजरूआ जमीन की उपलब्धता पर भी उन्होंने जोर दिया और कहा कि लघु वन पदार्थ पर आधारित वृक्षारोपण योजना जैसे रेशम, लाह, चिरौंजी, महुआ इत्यादि से आमदनी प्राप्त हो सकती है। इसके लिए समूह बनाने का भी उन्होंने आग्रह किया। प्रत्येक वन क्षेत्र में जल संचयन की योजना आम लोगों की भागीदारी से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि छोटे छोटे नाले को ट्रीट करने से जल स्तर बढ़ेगा। वन सुरक्षा समिति की बैठक नियमित रूप से किए जाने और ग्रामीणों को बैठक की कार्यवाही की एक प्रति डीएफओ को उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में सजग ग्रामीणों का एक समूह तैयार किया जाए तथा उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। ग्रामीणों को वन से जोड़ने के लिए वृक्ष रक्षा बंधन का कार्यक्रम भी किया गया। वृक्ष रक्षा बंधन कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि वृक्षों तथा प्रकृति को बचाने का हम सभी मिलकर संकल्प लें। आइए बात करते हैं चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के चौथे चरण के शुरुआत की। चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के तहत जिला मुख्यालय परिसर से निदेशक DRTA सौरभ सिन्हा द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 5 जून से 12 जून 2023 तक चलाए जा रहे इस अभियान के तहत हर दिन अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। इस मौके पर कार्यपालक अभियंता ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत महामारी प्रबंधन हेतु आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ रवाना किया गया। यह जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों के सभी पंचायतों में घूम कर महिलाओं एवं किशोरियों को महामारी के समय बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी किशोरियों एवं महिलाओं में महामारी स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करने हेतु इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सफल बनाए। इस मौके पर कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता अभय टोप्पो व सभी जिला समन्वयक मौजूद रहे। चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान है। ये महामारी स्वच्छता प्रबंधन से रिलेटेड अभियान है जिसमें कि महामारी स्वच्छता पर जागरूकता फैलाने के लिए 5 से 12 तारीख तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग एक्टिविटी करके लोगों को ये संदेश दिया जाएगा कि महामारी स्वच्छता से जुड़े भ्रांतियों से दूर रहें, कैसे दूर रहें और कैसे स्वच्छ रहें, भस्म इत्यादि का प्रयोग करें ताकि उससे होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। कितने गाड़ियों का रवाना? आज हम 2 स्वच्छ रथ रवाना किए हैं जो कि विभिन्न ईस्ट सिंहभूम के विभिन्न ब्लॉकों में जा कर के ये जागरूकता अभियान का ये करेंगे। और कितनी गाड़ियों को रवाना? ये 2 गाड़ी पूरे जिले में घूमेंगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।